Hello everyone, welcome to CUET Prep Point and we are back with our new video. I hope आपने पुरानी क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा एंड रिवाइज किया होगा। आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ आ गए हैं जो कि है परसेंटेज। तो व्हाट बेसिकली परसेंटेज इट इज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ देख रहे होंगे 25/100 is being represented as a percentage in a fraction. So this is how we represent percentage in a fraction. And now we'll be moving on to next step. जैसे कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी चीज़ किसी से कंपैरेटिवली कितनी ज़्यादा या कम है, वो भी परसेंटेज में। तो जैसे कि यहाँ पे 30 है और 60 है, तो पहले आप देखोगे कि किसका किसकी बेस पे पूछ रहा है। अब यहाँ 30 60 के कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा या कम है, तो 30 60 से पहली बात तो 30 कम है, और किसके बेस में पूछ रहा है, मोर देन 60, तो अपॉन 60 इंटू 100। तो आंसर यहाँ पे अपना आ जाएगा 50%। और ये जो नेगेटिव है ना, ये सिर्फ लेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसका सिर्फ यही मतलब है कि ये लेस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। ओके, what you can keep it as x. Now since we have to find the value of x, so bring all the terms to one side. So here x will be equal to 20. So that means 20 is the value of x. Now we will find these two questions answer, and after that we will be discussing this property. Now if you find 60% of 25, you will get 15. And if you find 25% of 60, and you see both have come the same. Can you imagine how is this same? 60% of 25 and 25% of 60. This is because of a property called cumulative property. That means that x% of y is same as y% of x. मतलब जब आप 45% फाइंड करोगे 20 का, या फिर 20% फाइंड करो 45 का, दोनों बिल्कुल सेम होता है। तो ये आपका हेल्प करेगा कभी भी टफ क्वेश्चंस में। जैसे कि जब भी आपको जैसे दे दिया हो 23% ऑफ 10, तो आप 10% ऑफ 23 भी तो फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चंस में कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अब मूविंग ऑन टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस। अब सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। अब जैसे कि 1/2 है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में। तो इस फ्रैक्शन का कन्वर्जन परसेंटेज में होता है इंटू 100 करके। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो इंटू 100 कर दो, और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रहे हो तो डिवाइड बाय 100 कर दो, तो आपका फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 है, अब इसको कैसे किया होगा इन्होंने? 1/2 इंटू 100 किया, तो ये अपना 50% आ गया। 1/3 तो 33% हुआ। अब ये कैसे हुआ? 100/3 किया है। अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and 1 is left again, तो 33 1/3%। तो आपको इस वैल्यू के साथ साथ इस वैल्यू को भी याद रखना है, इन वैल्यू के साथ साथ इन वैल्यूज़ को भी।
उसके बाद जैसे कि 1/4 आ गया अपना, 1/4 है। अब इस 1/4 को आप इंटू 100 कर देंगे तो 25% आएगा। सिमिलरली 1/5 20% है। 1/6 16.66% है। 1/7 14.28% है। 1/8 12.50 है। 1/9 11.11 है। 1/10 10%, 1/11 9.09, 1/12 8.33, 1/12 8/33, 1/13 7.69, ऐसे करके आपके सारे परसेंटेज हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हो जाते हैं, जैसे कि आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये परसेंटेज, ये भी, और ये हो गया। तो आपके ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसेंटेज है जिनको आप बाय हार्ट लर्न करना। अब ये आपको हेल्प कैसे करेंगे, जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया कि द इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 14.28%। तो अगर आपको लर्न है कि 14.28% क्या होता है 1/7। तो 1/7 से इंक्रीज हुई, इसका क्या मतलब हुआ, 7 से 8 हो गई है इनकम, क्योंकि इतने से इंक्रीज हुआ है इतने पे। तो 7 पे 1 बढ़ गई है, तो 7 से 8 का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ वैल्यूज़ को लर्न कर लेते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और हेल्प हो हमें। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 1/7 को 14.28 लिख सकते हैं। अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल लर्न ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो अपॉन 100, और इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/7 आपका आ जाएगा। इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रैक्शंस है, जैसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने पढ़ा 1/7, तो था आपका क्या था 14.28 था, 14.28 था। सिमिलरली 2/7 क्या होगा, बस इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो 28.56 हो जाएगा। अब जैसे 1/8 है, तो 1/8 कितना होता है 12.5, तो 3/8 कितना हुआ 37.5, क्योंकि हमने इस 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5/8 62.5, ऐसे ही करके ये पूरी इनकी एक फैमिली है। इसके बाद 1/7 14.28 है, तो 2/7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बस आ गया अपना। अब जैसे 1/9 अपना 11.11% है, तो 2/9 अपना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो 22.22% हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी फ्रैक्शंस है उनकी वैल्यूज़ को लर्न कर लेना है। इसके बाद हम एक स्पेशल फ्रैक्शंस पे आएंगे। अब जैसे कि आपको दिया है 26.26, तो इन फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पैटर्न याद रख सकते हैं कि ए बी का जब भी ऐसा फॉर्मेट दिया होगा तो आपको AB/99 लिख देना है। जैसे कि 26.26 लिखा हुआ है तो 26/99 हो गया। अब जैसे लिखा है 26 और उसका 2 टाइम्स इधर लिखा हुआ है, 2AB का फॉर्मेट है, तो AB/98 कर देना है आपको। और AB.3AB इसका 3 टाइम्स अगर इधर दिया हुआ है तो AB/97। तो फटाफट से इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ए बी दिया है तो AB/99, अगर AB और इसका ट्वाइस इधर दिया हुआ है तो AB/98, और AB.3AB दिया हुआ है तो AB/97। इसको आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद अब जैसे इफ 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज, ये कैसे वर्क करेगा। अब जैसे कि अ सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब जैसे 10% इंक्रीज दिया है, तो कैसे 10% कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, ये मतलब 1/10 है ये, ठीक है। तो यही इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे जो 10% इंक्रीज दिया हुआ है ना,
तो मतलब कि 10 पे 1 इंक्रीज हो गया है, तो 10 से 11 हो गया है। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर सकते हो। अब 10% डिक्रीज दिया हुआ है, तो मतलब 10 पे 1 डिक्रीज हो गया है, मतलब 10 से क्या हो गया, 9 हो गया है। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं, जैसे सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%। अब आपने पढ़ा है कि 20% क्या होता है, 1/5 होता है। अब नहीं भी आया तो 20% ऐसे लिखिए आप, तो 1/5 आ गया। अब 20% का इंक्रीज हुआ है, मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज हो गया, मतलब 5 से क्या हो गया है, 6 हो गया है। हो गया ना। तो अब आप इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आप ये मेथड देखिए कि सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब कि वो क्या हो गया है, 100 से 120 हो गया है। आपको ऐसे भी सोचना है। तो पहले कितनी थी सैलरी, 4000 थी। तो 4000 में 20% इंक्रीज का मतलब क्या, 100 से 120 हो गया। ठीक है। अब दूसरा मेथड आपको कैसे सोचना है, 20% इक्वल्स टू 1/5। तो इस पे इंक्रीज हुआ है, तो सैलरी 5 से 6 हो गई है। ये रेशो मेथड है अपना। तो इनिशियल कितनी थी, 4000, और 4000 की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है, तो 800। तो इनिशियली अगर सैलरी 4000 थी, 800 आया, तो फाइनली अपनी सैलरी को 800 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4800 हो जाएगा। तो ये आपका रेशो मेथड हो गया। ठीक है। अब कह दे कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली डिक्रीज बाय 20%। अब डिक्रीज कैसे वर्क करेगा, अब देखिए, जैसे कि अब 100 था, 100 में 20% डिक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है। तो पहली बात तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 4000 100 से 80 हो गया, एक मेथड हो गया। अब 20% का मतलब आपको पता है सेकेंड मेथड के लिए 20% होता है 1/5, लेकिन डिक्रीज हुआ है, मतलब 5 से क्या हो गया है, 4 हो गया, कंजम्पशन कम हो गई। इनिशियल 4000 थी, देख लीजिए ये। तो अभी फाइनल कितनी हो गई है, अब इसको 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3200 हो गई है। तो इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट ऐसे ही अपना वर्क करता है। ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और इनकेस अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तो आप टाइम को प्लीज़ मार्क करके कमेंट में मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एक बार और क्लियर कर दूंगी, 20% इंक्रीज का मतलब होता है 100 से 120 हो गया है, और 20% डिक्रीज का मतलब होता है 100 से 80 हो गया है। ठीक है। और इसका फ्रैक्शन में एक बार रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए फिर से, जैसे 20% 20% अगर इंक्रीज की बात हो रही है, तो 20% अपने को पता है कि ये होता है 1/5, और इंक्रीज है तो मतलब 5 से 6 हो गया है। और यहीं अगर 20% डिक्रीज है, मतलब कि -1/5 है, मतलब 5 से 4 हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद सक्सेसिव कैसे वर्क करता है, अब जैसे उसको आप छोड़िए और इधर देखिए, अ सैलरी ऑफ एज इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर, इट वाज 4000 इन 2012, फाइंड सैलरी इन 2014। अब देखिए आप 2012 से 2014 तक कितने ईयर हुए हैं, 2 ईयर हुए हैं। तो अब तक आपने जो पढ़ा, सिर्फ अगर उसी का नॉलेज अगर आप यूज़ करते हो, तो सैलरी ऑफ ए इंक्रीजेस 20% एवरी ईयर, तो कितनी थी, देखिए 4000 थी। ठीक है। 4000 थी 2012 में, तो 2013 के लिए कितनी इंक्रीज हुई, 100 से 120 हुई। ठीक है। और फिर 2014 के लिए भी कितनी हुई, 100 से 120 हुई। ठीक है। तो आपका ये कैसे वर्क करा, ऐसे। और इसके बाद और सिंप्लीफाइड आपने कैसे पढ़ा है, अब 20%, अब 20% इंक्रीज की बात हुई है, मतलब 1/5, मतलब 5 से 6। तो 4000 में 5 से 6 दो बार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, होगा। ये 2013 के लिए, 14 के लिए, अब पता चल जाएगी फाइनल सैलरी कितनी होगी। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे, 160 इंटू 6 इंटू 6, ये आपका
आंसर जो भी आएगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका यही आंसर आएगा यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब जैसे ठीक है, ये 2 बार दिया था तो हमने कर लिया इसको। अब 2 बार के लिए एक फॉर्मूला भी होता है सक्सेसिव का, आप देख सकते हैं। अगर इंक्रीज आपके सेम है तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये कब लगाओगे आप? जब एक बार इंक्रीज होगा और एक बार डिक्रीज होगा। अब जैसे मैं कहती सैलरी ऑफ ए पहली बार इंक्रीज हो रही है 20% और दूसरे ईयर में डिक्रीज हो जा रही है 20%, तो आपका ये वाला फॉर्मूला उसमें लग जाता। कैसे लगता? अब जैसे पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ, तो फाइनल का फॉर्मूला होता है -a² अपॉन 100, मतलब कि आपका आंसर हो जाता -20² अपॉन 100। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी किसी सेम परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साथ में होता है तो अपना फॉर्मूला ये है। अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेस 10% देन डिक्रीजेस बाय 10%, तो आंसर क्या होगा? -10² अपॉन 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उस केस में वर्क करेगा जब इंक्रीज और डिक्रीज सेम परसेंटेज का साथ में ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 2 सक्सेसिव कब लगता है? सक्सेसिव लगेगा आपका जैसे कि एक पर्सन की सैलरी है, वो पहले 10% इंक्रीज हुई, फिर 20% भी इंक्रीज हो गई, तो आपका सक्सेसिव ऐसे वर्क करता है। ये देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे, तो a+b+ab/100। अब इसको आप कैसे अप्लाई करोगे? 10+20+10 × 20/100, मतलब 30+2, मतलब 32%। तो आपको याद रखना है कि जब आपका 2 इंक्रीज अलग अलग है और उसका सक्सेसिव पूछा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब जब 2 इंक्रीज और डिक्रीज साथ में हो रहा है और दोनों सेम है तो ये फॉर्मूला होगा। लास्ट में हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी, ताकि आपको रिटेन रह जाए। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब जैसे कि 2 दिए हुए हैं परसेंटेज, ठीक है। जैसे 2% दिया हुआ है, मान लीजिए 2% का इंक्रीज हुआ, फिर 2% का डिक्रीज हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? a-a²/100, ठीक है, क्योंकि सेम का ये सेम पे ही वर्क करेगा बस। इसके बाद 2% का इंक्रीज हो गया, 3% का इंक्रीज हो गया, तो a+b+ab/100, ठीक है। अब जैसे एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो जाता तो आप इंक्रीज के लिए पॉजिटिव यूज़ किया करो और डिक्रीज के लिए नेगेटिव, बाकी फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा। अब जैसे मैं कह दूँ 2% इंक्रीज हो गया, फिर 2% डिक्रीज हो गया, तो इसमें तो आपका सक्सेसिव ये वाला लग जाएगा -a²100। लेकिन अगर जैसे वैल्यूज चेंज हो गई, जैसे कि अगर 2% का इंक्रीज हो गया और 3% का डिक्रीज हो गया, तो यही ए बी वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। बस प्लस और माइनस, इंक्रीज के आगे प्लस और डिक्रीज के आगे माइनस, और फिर ये हो जाएगा a+b+ab/100 है, तो बस प्लस माइनस यूज करिए। ए की जगह +2, बी की जगह -3, और ये प्लस माइनस आपका -2 × 3/100। तो ये ऐसे वर्क करता है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना हो गया था। अब देखिए, इंक्रीज ऑफ 200/30%, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जैसे 200 का 30% इंक्रीज है, मतलब 200 का 100 से 130 हो गया है, मतलब 260, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड है, तो इसी को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं कि 200 का 100 से 130 हो गया, ठीक है। अब रेशियो मेथड हमने ये भी कर लिया है। 30% मतलब क्या होता है?
30% मतलब हुआ आपका 3/10, और ये क्या इंक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब 10 से क्या हो गया है, 13 है। अब 10 की वैल्यू कितनी इंक्रीज ऑफ 200, तो पहले कितना था आपका 200, पहले आपका 200 था, मतलब 20 का मल्टीप्लायर है इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 260। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा कर देती हूँ, जैसे कि 200 है ना अपना। अब ये 10 से 13 हुआ है, तो 10 का वैल्यू 200 दिया है, मतलब 20 मल्टीप्लायर है, तो इधर भी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये आंसर आ गया रेशियो मेथड से भी। तो यही अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स थे किसके, रेशियो के। तो हमने क्या किया यहाँ पे इस क्लास में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। तो आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है, तभी आपको रेशियो पे अच्छी ग्रिप बनेगी। इसके बाद हम लाएंगे कुछ PYQs और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसके लिए अब आप वेट करिएगा सेकंड एंड थर्ड पार्ट के वीडियो के लिए। तब तक से जितने भी आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कॉन्सेप्ट की क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।